हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग घूर घूर कर आपको क्यों देखते हैं लोग आपको घूर घूर कर। तो ऐसा क्या कारण है कि लोगों की नज़रें आपके ऊपर चली ही जाती हैं। सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई रीडिंग आपके लिए होती है। तो देखो, मेल हो आप फीमेल हो, अपने हिसाब से सुनना, था थी हा ही अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सभी के लिए समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। तो जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुनिए रीडिंग। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग आपकी अपनी होती है, उसमें आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। हीलिंग करा सकते हैं, टैरो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ कराना है ऐसा, तो फिर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ही माध्यम से बात करेंगे और किसी अन्य तरीके से नहीं। पहली बार आए हैं तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपकी रीडिंग कर सकूं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल किए हैं और बता दूं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं कार्ड पे। और यूट्यूब की रीडिंग फ्री है, यहाँ आप फ्री में सुन सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है लोगों में। दरअसल आप अपने जीवन की आपका जीवन में ये कहूँगी साधारण नहीं रहा। जैसे एक इंसान होता है ना, अमूमन ज़िंदगी जीता है, हाँ उठा बैठा, अपने बच्चे पैदा किए, पाले पोसे और चलता बना आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में हमेशा से एडवेंचर रहा। कहीं न कहीं आपको पसंद भी है एडवेंचर, लेकिन इतना हद तक चला जाएगा एडवेंचर, ये आपने कभी नहीं सोचा था। तो आपका जीवन कभी साधारण नहीं रहा, आप एक मामूली इंसान कभी भी नहीं रहे। आपके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है, आप दुनिया से थोड़ा-सा अलग हैं। आम लोगों जैसे नहीं हैं आप, आम लोगों जैसा आपका जीवन नहीं है। काफ़ी संघर्षों से घिरा, काफ़ी कुछ उठा-पटक आपके जीवन में हुई, लेकिन उन सारी उठा-पटक में आपने अपने आप को आज तक सँभाल कर रखा, ये सबसे बड़ी बात है। अकेलापन कभी-कभी चुभता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं अपना अकेलापन एन्जॉय कर रहे हैं। एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं है गलत रिलेशन में जा रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, यानी कि वो इस वक़्त का सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ नया सीखने में, कुछ आगे बढ़ने में, कुछ करने में। कुछ लोग ही हैं जो रोने-धोने की एनर्जी में बैठे रहते हैं कि हाय हम अकेले रह गए, हाय हमारी हिम्मत नहीं है, हाय हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों का तो भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यानी कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानता है। अच्छा, अगर ये रीडिंग कोई ऐसे इंसान सुन रहे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं पंजाबी भाषा मिक्स करके, तो मैं अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्लियरिटी से वॉइस मैसेज से आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने मैसेज, जिससे कि मैं आपकी बात को समझ पाऊँ, क्योंकि कई एक मैसेज आ चुके हैं और मैं उनको समझ नहीं पा रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए हैं या उनकी पर्सनल बातें हैं, क्या हैं वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये तो उनके लिए संदेश है। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं और मुझसे रीडिंग लेते हैं। और मेरी आज सोल फैमिली व्हाट्सएप का हिस्सा बहुत बड़े एक सोल फैमिली के रूप में उभर के आया है, ये मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखो, आपका जीवन बहुत कुछ कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आंसू ही बहाते रहें हमेशा। नहीं नहीं, आपको आंसू बहाना पसंद नहीं है। आपके जीवन में चाहे जितनी तकलीफ़ें हों, चाहे जितने कष्ट हों, चाहे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हों, लेकिन आपने कभी कभी आंसू नहीं बहाए। दूसरों के सामने आप कमज़ोर नहीं पड़े, आप किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। आपको अगर सहारा चाहिए भी तो सिर्फ ईश्वर का। आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं। आपके साथ विश्वासघात किया है लोगों ने, तो आप डर गए हैं लोगों से, लोगों की भीड़ से, लोगों के प्यार से, लोगों के अपमान
नुकसान से, लोगों की फिजूल की बातों से आपके अंदर एक डर बैठ गया है, तो लोगों से आप ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। दरअसल ये कहीं मेरी तो ये एनर्जी नहीं है, मैं भी कहीं न कहीं दिल के अंदर एक ऐसा डर लेके बैठ गई हूँ कि बस बहुत हुआ, अब मुझे जीवन में मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य के सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए। तो एक डर बैठ जाता है जब आप बहुत बड़ा धोखा कोई खा लेते हैं लाइफ का, या बहुत बड़ा धक्का आपके जीवन में लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कोने में छुप के बैठ जाएँगे। आप अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि मिलना-जुलना छोड़ दो, लोगों से मिलो-जुलो और आगे बढ़ो। डरने की क्या बात है? मैंने भी अपने डर को बहुत हद तक कम किया है, बहुत हद तक मैंने अपने ऊपर ये डर जो है हावी नहीं होने दिया है। हालाँकि मैं भी डर गई हूँ कहीं न कहीं लोगों की चालाकियों से, लोगों के बिहेवियर से, बर्ताव से। तो ये सच में कोई किसी भी इंसान को डरा सकता है। तो देखो, लोग आपको घूर-घूर कर क्यों देखते हैं? आप दरअसल आप जब स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है। आप स्वतः ही आकर्षित कर लेते हैं लोगों को। आपका रहन-सहन, आपकी बातचीत का तरीका, आपका एक अलग-ढलग ढंग से रहना। आप देखो, मैंने कहा नहीं, आप एक साधारण इंसान नहीं है। आप अमूमन जो ज़िंदगी जीते हैं लोग एक साधारण सी व्यक्ति के तौर पे, वैसे नहीं हैं आप। आप दिखने में ही अलग हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पहनने ओढ़ने के तौर तरीके, आप नॉर्मली फॉर्मल कपड़े भी पहन लेते हैं, फिर भी आपके तरीके कुछ आपको अलग दिखा देते हैं। तो आप कितना भी साधारण तरीके से बाहर निकल जाते हैं, लोग आपको घूर-घूर कर ही देखते हैं। तो कुछ तो है ऐसा आपके अंदर, और आप ऐसे हैं कि आपको देखना बनता ही है। कोई भी व्यक्ति आपको अगर एक नज़र देखेगा, उसके बाद पलट के ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका शुक्र ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से आप अपने आप को रखते भी अच्छे तरीके से हैं। तो ये मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को आकर्षित करने के लिए अच्छे ढंग से रखते हैं। ये अपनी खुशी के लिए भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखार कर भी लाता है। एक होता है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे ढंग से रहना है, साफ-सुथरा बन के रहना है, तो वो एक आपको आम लगती हैं ये बातें कि भई हम तो साफ-सुथरे बस अच्छे कपड़े सलीके से पहन रहे हैं, इसमें हम क्या विशेष कर रहे हैं? आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या विशेषताएँ हैं। लेकिन सामने वाला, जब कोई इंसान आपको देखता है तो बिल्कुल घूरने लगता होगा, क्योंकि आप थोड़ा-सा अलग दिखते ही हैं लोगों से। ऐसा ऐसा नहीं आपका नाक नक्शा अलग है, आप इंसान नहीं दिखते, आप इंसान ही दिखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एंजल और इंसान का फ़र्क तो हो ही जाता है। तो आपके अंदर है एंजल की कई सारी ब्लेसिंग, तो वो जो आपका ऑरा आकर्षित करता है लोगों को, जो एक शाइन, एक दिव्य आभा आपके चेहरे से उभर के आती है, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बॉडी से, तो वो लोग आपको घूरने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। देखो, मैं बोलूँगी यहाँ पे, आप हैं ही ऐसे, ईश्वर ने आपको बनाया ही ऐसा है कि आपका ऑरा दूसरों को अट्रैक्ट करता ही है, आकर्षित करता ही है। ज़बरदस्ती लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो। 18 साल से लेके आप 60, 70, 80 तक हैं, फिर भी लोग आपसे जुड़ना, मिलना और आपको देखना चाहते हैं। तो एक बार देखने से दिल नहीं भरता, लोग बार-बार मुड़-मुड़ के, घूर-घूर के देखते ही चले जाते हैं। ये आपको कभी-कभी बहुत इरिटेट कर देता है, बहुत आप परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। हो सकता है बचपन से लेके आज तक आपने इन चीज़ों का सामना किया हो, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन काफ़ी कुछ आपने फेस किया, आपको बहुत बुरा लगता था। आपको ऐसा नहीं था कि आप इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे थे, आपको कहीं न कहीं मन में ऐसा एक दुविधा, एक परेशानी ये होती है ना कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग हमें घूर रहे हैं, तो एक अजीब-सा लगता है, ना खाते बनता है, ना निगलते बनता है। तो वो सिचुएशन, वो परिस्थितियों से आप में से कुछ कई लोग गुजरे होंगे। अब बड़ा ही पुराना किस्सा याद आता है, जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो रिक्शे चलते थे, वो पैसे वाले, पीछे आगे मम्मी पापा बैठ गए और पीछे बिठा दिया, या दो फ्रेंड, तो मेरी मदर या मेरी बड़ी सिस्टर अगर अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हैं और मुझे लेके जा रही हैं, तो पीछे बिठा देते थे और अपना आगे बैठ जाते थे वो लोग।
तो मुझे इतना गंदा सा फ़ील होता था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं और मैं उल्लू सी बनी वहाँ बैठी हूँ पीछे। तो वो बहुत बचपन की बात है। तो मैं वो चीज़ें आपकी समझ पा रही हूँ कि आप पे क्या गुज़रती होगी जब लोग आपको घूर-घूर के देखते होंगे। अच्छा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप दिखते इस प्रकार से हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिव लोग, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। उनको जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बैटरी डाउन होने लगती है तो उसको एक पावर, एक बिजली का कनेक्शन चाहिए ही होता है। तो आप एक बिजली के कनेक्शन जैसे हैं कि किसी को भी चार्ज कर सकते हैं अपनी मौजूदगी से। सिर्फ आपकी मौजूदगी, वहाँ खड़े रहना ही सामने वाले को इतनी एनर्जी दे देता है कि वो जो डल महसूस कर रहे होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं ना कि सोख लेते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं, सोख के उनमें पावरफुल वो महसूस करते हैं। तो कई रिलेशन, कई रिश्ते जो आपसे बिगड़े, वो अपनी सहूलियत के अनुसार आपके जीवन में यदा कदा आने की कोशिश करते होंगे, इसीलिए कि आपसे पावरफुल वाइब्रेशन ले सकें और फिर से वो वाइब्रेशन प्राप्त करके वो आगे बढ़े मजबूती से। तो ये आपका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत हैं, आपकी सोच बहुत सकारात्मक है। किसी भी परिस्थिति में आप हारते नहीं हैं, आप मजबूर बेचारे बनना आपको पसंद नहीं है, चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए। तो आपका एक तेज, एक ओजस कहते हैं ना कि चेहरे से ही चमक जाता है। आपकी बातें, आपका ड्रेसिंग सेंस, लोग आपको बिल्कुल यहाँ पर घूर घूर के देखते होंगे। हालांकि उससे आपको उलझन होती है, कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है और कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को देखने दीजिए। वो आपको देख के कहीं ना कहीं सराहना करते हैं अपने मन के अंदर, और आपसे क्या ही ले लेंगे। अगर आपकी एनर्जी को वो करना भी चाहते हैं, सोखना चाहते हैं, तो आप जब तक उनके बातचीत या संपर्क में नहीं आएंगे, आपकी एनर्जी को वो नहीं सोख सकते हैं। आपकी फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। आप ऐसा नहीं है डल फील करेंगे, लेकिन अपने मन में अगर आप सोच लेंगे तो निश्चित तौर पे अपने आप को डल महसूस करेंगे। तो अपनी एनर्जी को बचाते हुए, खुश होते हुए, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑरा प्रोटेक्शन से याद आया कि आप ग्राउंडिंग, शील्डिंग, कोड कटिंग और ऑरा प्रोटेक्ट करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग से, यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सीड बुक करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हीलिंग करा सकते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। बाकी आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।